हेलो हाय जय शंकर सभी को। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं, जिनके बारे में बताने वाला हूं, उनके बारे में बात करने से पहले, बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा सुंदर पिचाई सर, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदर पिचाई, इस नाम को कौन नहीं जानता। आज भारत देश नहीं बल्कि हर दुनिया में ये नाम अपने काम से वाकिफ है। इन्होंने काम ऐसा किया कि इनका नाम हो गया, और इनका नाम ऐसा है कि लेते ही काम हो जाता है। इनके बारे में शुरू करने से पहले, इनके बारे में बताने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा, कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। वो इनकी जीवन पर सटीक बैठती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने जो भी लॉन्च किया गूगल की तरफ से, इन्होंने पहले कोशिश की, हार नहीं मानी और लोगों के दिलों में, लोगों के फोन में वो घर कर गया। बात करते हैं सुंदर पिचाई सर के जन्म की। 10 जून 1972 को चेन्नई के बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रघुनाथ जी, जो जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। उस वक्त उनकी सैलरी मात्र 2000 रुपए हुआ करती थी। और आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको कॉल आया कि हम आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। वहां पर पढ़ाई का खर्च, वहां पर आपके रहने का खर्च, आपके खाने पीने का खर्च, जब तक आप पढ़ाई करते हैं पूरा खर्च हमारी यूनिवर्सिटी उठाएगी। लेकिन इनके सामने दिक्कत और मुसीबत तब आई जब उन्होंने कहा कि वहां तक आने का आपको खर्च, यानी फ्लाइट का टिकट है, वहां तक आने का जो खर्च है वो पूरा आपको करना होगा। और उन्होंने कहा कि आपके साथ परिवार का एक सदस्य आ सकता है। सुंदर पिचाई ने अपनी माता से कहा कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन टिकट का खर्च था 12,000 रुपए और महीने की सैलरी मात्र 2,000 रुपए। उनके पिता अपने ऑफिस गए, वहां पे काफी मिन्नतें करने के बाद कहा कि मुझे पूरे साल की सैलरी एक साथ चाहिए। पूरे साल की सैलरी मिली, टिकट हुआ। और फिर एक दिक्कत और आई कि वहां पे आप बड़ा सूटकेस नहीं ले जा सकते, आपको बैकपैक ले जाना था। बैकपैक की कीमत 2,000 रुपए थी। एक महीने की सैलरी और चली गई। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से कॉल आया है, स्कॉलरशिप मिली है, जाना तो पड़ेगा। और गए। और आज उस वक्त अगर मैं बात करूं, उस वक्त प्लेन में बैठने के लिए उनको पैसों की काफी तंगी आ रही थी, पैसों की काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन आज सुंदर पिचाई उस मुकाम पर है कि वो अपनी महीने की सैलरी से न जाने कितने प्लेन खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं सफलता। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सुंदर पिचाई सर को गूगल का सीईओ कब, क्यों और कैसे बनाया गया। तो मैं बता दूं कि जब सुंदर पिचाई सर गूगल के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उनको ऑफर किया कि हम आपको सीईओ बना देंगे। कि तो उनको लगा कि ये फायदे का ऑफर है, एक एम्प्लॉय से सीधा मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ बन सकता हूं। तो वो सीधा अपने ऑफिस गए, बॉस को बोला कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सीईओ बना रही है। तो बॉस को लगा कि झूठ बोल रहा होगा, क्यों ना मैं एक सर्वे करूं, सर्वे में मुझे पता लग जाएगा कि ये काम करने लायक है या इसे निकाल देना चाहिए। उन्होंने सर्वे किया, 70 ऑफिस, 50 देश और 1,35,000 एम्प्लॉयज, जिनमें से 1,34,000 एम्प्लॉय ने कहा कि अगर सुंदर पिचाई सर को निकाल दिया तो उनके बिना गूगल चलाना मुश्किल हो सकता है। बॉस को लगा कि यार मैं क्या करने वाला था। बॉस को समझ में आ गया कि इसको निकालना मतलब घाटे का सौदा हो सकता है। उन्होंने सुंदर पिचाई सर को बुलाया, $50 मिलियन का बोनस दिया और 2014 में उनको गूगल का सीईओ बना दिया गया। और बात करूं 2019 की, तो गूगल की ही कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ सुंदर पिचाई सर को बना दिया गया। अब एक इंसिडेंट ऐसा है जैसे सुनकर आप कहेंगे कि आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं, वो सुंदर पिचाई सर से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। एक बार की बात है, सुंदर पिचाई सर के पास, उनकी वाइफ के पास इनविटेशन आया कि आप दोनों को साथ में हमारे घर पर खाने के लिए आया है। और ये इनविटेशन दिया था उनके मित्र ने, और 8 बजे का उनके लिए बुलावा था कि 8 बजे आप हमारे घर पर आए। तो सुंदर पिचाई सर ने कहा अपनी वाइफ को कि तुम घर से सीधा उनके घर पहुंच जाना और मैं ऑफिस से सीधा अपने मित्र के घर आ जाऊंगा। वाइफ ने कहा चलो ठीक है। और 8 बजे का मतलब अमेरिका में 8 बजे, मतलब 8 तो 8। और हुआ ऐसा कि वाइफ तो उनके घर पहुंच गई, मित्र के घर। लेकिन सुंदर पिचाई सर कार चलाते चलाते रास्ता भूल चुके थे, भटक चुके थे और अपने मित्र के घर पहुंचते पहुंचते उनको 10 बज चुके थे। घर पहुंचे तो मित्र ने बताया कि आपकी वाइफ निकल चुकी है, खाना खत्म हो चुका है। सुंदर पिचाई सर निराश होकर मुंह लटकाकर जब घर पहुंचे तो वाइफ ने गुस्सा किया, वाइफ चिल्लाई, वाइफ ने डांटा और कहा कि आज रात आप घर से निकल जाइए। सुंदर पिचाई सर सोचते सोचते सीधा अपने ऑफिस पहुंचे। सुबह तक सोचा, 50 लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा कि कुछ ऐसा लॉन्च करना है कि जिसे जो यूज करे कोई अगर यूजर, तो अपना रास्ता नहीं भटके, कोई रास्ता चूके नहीं, कोई रास्ता कहीं कोई जाए नहीं। अब लोगों ने दिमाग लगाया और कोडिंग शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद 2005 में गूगल ने सुंदर पिचाई सर की गाइडेंस में लॉन्च किया गूगल मैप।
2006 में यूएसए से यूके में आया, 2008 में इंडिया में आया और फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। और 1 बिलियन यूजर्स, अगर मैं आप सोच रहे होंगे 1 बिलियन यूजर्स आज वर्ल्ड वाइड गूगल मैप के हैं। गूगल मैप्स हमें कितने मंजिल तक पहुंचा चुका है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर पिचाई सर के, आपने आपदा को अवसर में बदला। एक और वाकया है, एक और बात है कि जिससे आपको लगेगा कि यार सुंदर पिचाई सर आप तो वाकई आपदा को अवसर में बदल देते हैं। दूसरा वाकया ऐसा है कि सुंदर पिचाई सर एक बार अपने गार्डन में बैठे थे, सर्दियों का मौसम था, चाय का आनंद ले रहे थे, हल्की धूप सेक रहे थे, तब तक उनकी बेटी आती है और पूछती है, पापा बताओ ये कौन सा फूल है। सुंदर पिचाई सर ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कौन सा फूल है। बेटी ने दूसरा फूल उठाया और कहा कि पापा बताओ इस फूल का नाम क्या है। सुंदर पिचाई सर ने फिर यही बात कही कि बेटा मुझे नहीं पता। बेटी हंसने लगी और बताया कि आपने तो इतनी डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, इतनी पढ़ाई कर रखी है, आप इतने बड़े आदमी है, गूगल के सीईओ हैं आपको ये नहीं पता कि इन 2 फूलों के नाम क्या है। पापा को बहुत शर्म आई। पापा ने जल्दी से फोन लगाया, 20 लोगों की टीम बुलाई और कहा कि हमें कुछ ऐसा लॉन्च करना है कि उसको स्कैन करते ही उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाए। फिर टीम ने दिमाग लगाना शुरू किया, सुंदर पिचाई सर ने दिमाग लगाना शुरू किया और उनकी गाइडेंस में एक बार फिर गूगल ने इतिहास रच दिया और गूगल लेंस लॉन्च कर दिया। अच्छा, बात चल पड़ी है तो चलते हैं उस वाकया की और उस वाकया को जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमें चाइना की तरफ चलना पड़ेगा। चाइना हमें नहीं जाना है। सुंदर पिचाई सर उस वक्त जब चाइना गए थे तो वहां पर उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उनको जो खाना था वो नॉनवेज नहीं खाते, तो वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट की जो लड़की थी वो अपनी भाषा में बात कर रही थी, सुंदर पिचाई सर अपनी भाषा में समझाना चाह रहे थे, सुंदर पिचाई सर उनको समझा नहीं पा रहे थे, वो सुंदर पिचाई सर की भाषा नहीं समझ पा रही थी। सुंदर पिचाई सर बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत इरिटेट हो गए और वो सीधा अपने होटल पहुंचे। होटल जाकर अपने टीम लीडर्स को, अपनी टीम को फोन लगाया, मीटिंग की और बताया कि कुछ ऐसा लॉन्च करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी देश में जाए तो भाषा की प्रॉब्लम नहीं आए। टीम ने फिर कोडिंग शुरू की, मेहनत करनी शुरू की। दिन रात मेहनत करने के बाद, सुंदर पिचाई सर की गाइडेंस के बाद, टीम ने, गूगल ने लॉन्च किया गूगल ट्रांसलेट। 2 भाषाओं में शुरू हुआ गूगल ट्रांसलेट, आज करीबन 180 भाषाओं के साथ वर्ल्ड वाइड फैल चुका है ना बहुत बड़ी बात। इस बात को सुनने के लिए चलते हैं अब सुंदर पिचाई सर के गांव। हमें नहीं जाना है। सुंदर पिचाई सर उस वक्त गांव गए थे अपने पिताजी से मिलने। पिताजी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और पिताजी का देहांत कभी भी हो सकता था। जिस पलंग पर उनके सुंदर पिचाई सर के पिताजी लेटे थे तो उसके जस्ट ऊपर एक उनकी दादी जी की तस्वीर लगी थी। तो उन्होंने देखा और पिताजी से पूछा कि ये आपने क्या किया। और पिताजी ने बताया कि मैंने अपनी माता जी यानी आपकी दादी जी की जिंदगी में रंग भर दिए हैं, उनकी जिंदगी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी उनको रंगीन कर दिया है। सुंदर पिचाई सर का दिमाग फिर से खनका, अपनी टीम को फोन किया, टीम लीडर्स को फोन किया, टीम बनाई और फिर उनको बताया कि हमें कुछ ऐसा करना है कि गूगल की मदद से लोग अपनी जिंदगी में रंग भर सके। फिर कोडिंग शुरू हुई, फिर मेहनत शुरू हुई और लॉन्च हुआ गूगल फोटोज। अपना मुगले आजम देखी होगी जो हाल ही में लॉन्च हुई थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, कलर फिल्म करके लॉन्च की गई थी। गूगल फोटोज की मदद से, गूगल की मदद से वो कलर कर दी गई थी, है ना बहुत बड़ी बात। ये कुछ बातें थी सुंदर पिचाई सर की जो हमें सिखाती है कि मुश्किलों से हारे नहीं, मुश्किलों को हराना सीखे। और अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, आपदाएं आए तो उसको अवसर में कैसे बदला जाए, सुंदर पिचाई सर की इस जीवनी से सीखने को मिलता है। सुंदर पिचाई सर एक बार फिर से आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते रहें।